ऐसा हो अगर एक ऐसा परफ्यूम बनाया जाए जिससे किसी को भी वश में किया जाए, तो ये मूवी है एक परफ्यूमर की जिसने एक खास तरह का परफ्यूम बनाया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जेल से जिसमें एक कैदी को जंजीरों में जकड़ा दिखाया जाता है और फिर कुछ सिपाही जेल में अंदर आते हैं और कैदी को घसीटते हुए जेल से बालकनी में ले जाते हैं, जहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है जो काफ़ी गुस्से में दिखाई देती है, जो उस कैदी को खूनी दरिंदा कहती है और उसे मारने के लिए कहती है और जेलर गार्ड को सज़ा का ऐलान सुनाने के लिए कहता है। और गार्ड कहते हैं कि कोर्ट ने इस कैदी को मौत की सज़ा सुनाई है जो कि 2 दिन बाद होगी, और गार्ड कहता है कि इस कैदी को फांसी पर लटका कर उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, जिससे सुनने के बाद पूरी भीड़ खुश हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि उस कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जिससे सुनने के बाद पूरी जनता खुश हो जाती है। और स्टोरी चली जाती है कुछ साल पीछे, जहां एक फिश मार्केट को दिखाया जाता है जहां सभी मांस मछली बेचकर अपना गुजारा करते हैं, और वहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो मछली बेच रही होती है, और उसी टाइम पर उस लेडीज को दर्द शुरू हो जाता है। उसे एक बच्चा पैदा होता है जो कि मरा हुआ पैदा होता है। इससे पहले भी उसके 4 बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं, तो अब यह बच्चा भी मरा हुआ पैदा होता है, जिससे वह उसे बच्चे को लात मार कर दूर कर देती है। मगर ये बच्चा जिंदा होता है और मछलियों की बदबू को सूंघ कर वो बच्चा रोने लगता है, जिसकी आवाज़ मार्केट वाले सुन लेते हैं और उस लेडीज़ को बुरा भला कहते हैं और उस लेडीज़ को फांसी देकर मार देते हैं। और ये बच्चा वही कैदी लड़का होता है जिससे फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, और इस लड़के का नाम जीन होता है। जीन की 2 खूबियाँ होती हैं, एक तो उसके सूंघने की और दूसरी ये कि अगर कोई उससे दूर होता है तो उसकी मौत हो जाती है, जैसा कि उसकी माँ को भी फांसी की सज़ा सुनाकर मार दिया जाता है। और उसके बाद इस बच्चे को एक अनाथालय में भेजा जाता है, जहाँ इस बच्चे को एक मैडम के पास रखा जाता है जिसका नाम होता है गिलियाड, जो बच्चों को पैसों के लिए रखती थी। पर वहाँ पर कुछ बच्चे जीन को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं उनकी जगह छीन ना ली जाए। तो पर तुरंत मैडम वहां पर पहुंच जाती है और उन बच्चों को भगा देती है। फिर कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है जब जीन 5 साल का हो गया होता है, परंतु वह अब भी कुछ बोल नहीं पाता, मगर जीन कुछ सूंघ कर सब पता कर लेता है। जीन की सूंघने की ताकत अब और भी ज़्यादा हो जाती है। और अब कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है जब जीन 13 साल का हो जाता है और मैडम जीन को जानवरों की खाल उतारने वाले कसाई को बेच देती है और वो कसाई उसे अपने साथ ले जाता है। जीन के जाने के बाद उस मैडम को कुछ चोर पैसों के लालच में मार देते हैं। जैसा कि बताया गया था कि जो भी जीन से दूर होता है उसकी मौत हो जाती है। अब जीन से बहुत काम करवाया जाता है, जीन से जानवरों की खाल उतरवाई जाती है। और फिर एक दिन जीन का मालिक उसे अपने साथ शहर ले जाता है, जहाँ पर जीन को एक अलग दुनिया दिखाई देती है और कुछ बदबू के अलावा उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जीन वहाँ देखता है तो वहाँ पर उसे एक परफ्यूम की शॉप दिखाई देती है, जहाँ पर बहुत से अच्छे परफ्यूम की खुशबू होती है। वहीं पर कुछ दूर उसे एक और खुशबू का आभास होता है जो उसे बहुत ही आकर्षित करती है, और वह अपने सूंघने की ताकत से वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ से अलग तरह की खुशबू आती है। वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की से आती है। जीन उसके पास चला जाता है। लड़की सोचती है शायद उसे भूख लगी है और वो उस लड़के को कुछ फल खाने के लिए देती है, पर जीन उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जीन उसका पीछा करता है, वह लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो वह एकदम डर जाती है। वहाँ पर एक कपल को देखकर जीन उसके फलों वाली लड़की को मुंह बंद कर लेता है और तब तक बंद रखता है जब तक वो कपल वहाँ से चला नहीं जाता। और जब जीन उसको छोड़ता है तो वह मर चुकी होती है और उसकी खुशबू भी धीरे धीरे चली जाती है, और जीन हैरान हो जाता है कि वो खुशबू कहाँ चली गई। इसके बाद एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक परफ्यूमर होता है जिसका नाम बाल्दनी होता है। मार्केट में नए परफ्यूमर आ जाने से उसका व्यापार बंद हो गया होता है और वह नए परफ्यूम की कॉपी करता है। फिर वहाँ पर जीन को दिखाया जाता है जो बकरे की खाल की डिलीवरी के सिलसिले में बाल्दनी के शॉप में जाता है। वहाँ पर तरह तरह के परफ्यूम की खुशबू सूंघ कर वह बहुत खुश हो जाता है और जीन बाल्दनी से कहता है कि वह तुम्हारे शरीर से आ रही खुशबू का परफ्यूम बना सकता है, जिससे सुनकर बाल्दनी हंसता है और जीन अपने सूंघने की ताकत के बारे में बताता है। तो बाल्दनी जीन को एक मौका देता है, तो जीन उससे एक परफ्यूम बना कर देता है जिससे उसे अनोर एंड साइकी की खुशबू आती हो, और ये बहुत ही
फेमस परफ्यूम था और वो हैरान हो था। ये देखकर जीन कहता है कि इससे भी अच्छे परफ्यूम बना सकता हूँ। अब वह जीन को उस आदमी से खरीद लेता है जिस पर जीन को मैडम ने बेचा था। उसी रात जीन का मालिक शराब के नशे में नदी के में गिरकर मर जाता है और अब जीन की वजह से बाल्दनी और जीन के परफ्यूम पूरे पेरिस में फेमस हो जाते हैं और बाल्दनी जीन को अपने परफ्यूम बनाने का तरीका बताता है। यह बताता है कि हर परफ्यूम में 3 सेट होते हैं और हर सेट में 4 अलग अलग खुशबू होती हैं, यानी कि पूरी 12 और 12 खुशबुओं को इंसान आसानी से पहचान सकता है। और अगर इसके अलावा कोई आदमी 13वीं खुशबू बना ले तो उस परफ्यूम का कोई तोड़ नहीं है। बात जीन के दिल पर लग जाती हो और वह सोचता है कि वो ये परफ्यूम जरूर बनाएगा और जीन बाल्दनी को इस परफ्यूम को बनाने का तरीका पूछता है। बाल्दनी 10,000 फूलों को अपनी मशीन में एक बोतल में डालने का तरीका बताता है, पर जब कुछ दिन बाद बाल्दनी जीन को रोता हुआ देखता है तो जीन बताता है कि तुम्हारा तरीका फ्लॉप है और ये कहकर जीन बेहोश हो जाता है। तो बाल्दनी को फिक्र हो जाता है कि कहीं उसका कारोबार फिर से बंद ना हो जाए, तो वह जीन को जानवर की खाल से खुशबू निकालने का तरीका बताता है, जिसके लिए उसे ग्रोस जाने के लिए कहता है। पर बदले में बाल्दनी जॉन से 100 तरीके लिखवाता है परफ्यूम बनाने के। अब बाल्दनी जीन को ग्रास भेज देता है, पर जीन के जाने के बाद बाल्दनी का घर टूट जाता है जिससे बाल्दनी की मौत हो जाती है। अब जीन आजाद था, किसी का गुलाम नहीं था, वो अपने फैसले खुद लेने का हकदार था। अब उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, एक रास्ता गांव में जाता है और दूसरा पहाड़ों की तरफ। तो वह दूसरे रास्ता चुनता है, वह पहाड़ की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे एक गुफा मिलती है तो वह उसमें विश्राम करने लग जाता है और काफी दिन तक उस गुफा में रहता है। एक दिन सोते वक्त जीन को उस फलों वाली लड़की का सपना आता है, तो वह घबरा कर उठ जाता है और अपने शरीर की खुशबू लेता है, पर उसे अपने शरीर से कोई खुशबू नहीं आती। फिर वह बारिश में नहाता है, उसे फिर भी खुशबू नहीं आती। तब उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है और अब वह ग्रॉस के लिए रवाना होता है और रास्ते में उसे वही खुशबू आती है जो फलों वाली लड़की से आ रही होती है। तो वह देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की जो रथ में बैठी होती है, तो वह उसका पीछा करता हुआ ग्रास में पहुंच जाता है। जब वो उस लड़की के पीछे महल में चला जाता है तो जो महल वहाँ के एक शख्स रिचिस का होता है और वह उसकी लड़की होती है जिसका नाम लॉरेंस होता है। जीन ग्रास में एक लेडीज के पास काम करने लग जाता है। उस औरत का पति जीन पर पूरा ध्यान रखता है और यहाँ पर जीन परफ्यूम बनाने के 2 नए तरीके सीखता है और उसके लिए वो लड़कियों का इस्तेमाल करता है। पहले तरीके में अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है और वो उसे मारकर उसकी लाश को एक बड़े ही टैंक में उबालता है, पर वह उसमें कामयाब नहीं होता। अब दूसरा तरीका वह एक लड़की पर करता है जो एक पेशा करने वाली होती है और उसे मारकर वह उसे बाल काट देता है और जानवरों की चर्बी का उपयोग करके एक कपड़ा का लेप बनाकर उसके पूरा शरीर ढक देता है। फिर उसके शरीर वह कपड़ों से चर्बी उतार कर उसे उबालता है जैसे कि उससे बाल्दीन ने बताया था और वह इसमें कामयाब हो जाता है। अब वो पेशे वाली लड़की के पालतू कुत्ते पर चेक करता है और अब जीन 13 बोतलों का सेट बनाता है और हर बोतल के लिए एक लड़की का कत्ल। अब लोरा के जन्मदिन की पार्टी में सब छुपने छुपाई का खेल खेलते हैं और जीन लोरा के पीछे जाता है, पर वहां पर उसे लोरा तो नहीं मिलती, पर पार्टी में 2 जुड़वा बहनें गुम हो जाती है। तो सुबह उन दोनों बहनों की लाश नदी में तैरती हुई मिलती है और जीन को 2 और बोतलें भरते हुए दिखाया जाता है। इस तरह से उस शहर में डर का माहौल छा जाता है। काफ़ी लड़कियां गुम हो जाती हैं, लोग अपने घरों में ताले लगाने लग जाते हैं, पर जीन अभी अपनी 12 बोतलों का सेट पूरा कर लेता है और उन सभी बोतलों को इकट्ठा कर लेता है और अब उसे सिर्फ एक और कत्ल करना होता है जिससे कि उसका सेट पूरा हो जाएगा। अब वह अगला टारगेट लोरा को करता है और जिस कहता है कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं वे सभी कुंवारी थी, जिसका उपयोग किसी ने खास मकसद के लिए किया है। फिर शहर के सब लोग चर्च में जाते और फादर से शहर की सुरक्षा करने के लिए कहते हैं और फिर एक सिपाही फादर को आकर कहता है कि जीन को पकड़ लिया गया है, परंतु रिचिस को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो लॉरेंस को लेकर ग्रास से जाना चाहता है। जब लॉरेंस जा रहा होता है तो जीन को लॉरेंस की खुशबू आ जाती है और वो उस खुशबू का पीछा करता है और दूसरी तरफ पेशा करने वाली लड़की का कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े को ढूंढ लेता है जिससे जीन की मालकिन का पति देख लेता है। वहां से पुलिस को लड़कियों के कपड़े और उनके बाल मिलते हैं। दूसरी तरफ रिचिस
अपनी बेटी के साथ एक होटल में रुकता है और उसके कमरे की चाबी अपने पास रखता है। पर जीन वहां चाबी उठाकर लॉरेंस के पास चला जाता है और जब रिची सुबह उठता है तो उसे लॉरेंस की लाश मिलती है। वो रोने लगता है। इस तरह जीन की 13वीं बोतल भी तैयार हो जाती है और जीन उन सभी को एक बड़ी बोतल में डाल लेता है और फिर जीन को पुलिस पकड़ लेती है और फिर कहानी वहीं आ जाती है जहां से शुरू होती है, जहां उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब जीन को लेने के लिए एक पुलिस वाले जेल में जाते हैं तो जीन उस बोतल का ढक्कन खोल देता है और फिर वहां का दृश्य दिखाया जाता है जहां जीन को फांसी होने वाली होती है। वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। जब बग्गी आती है तो उसमें से जीन बाहर आता है। उसने एकदम राजकुमार की तरह पोशाक पहनी होती है। जीन जलाद की तरफ जाता है तो जलाद उसके आगे घुटने के बल बैठ जाता है और उसे बेकसूर बताता है। उसके बाद जीन अपनी जेब से रुमाल निकालता है जिस पर जीन परफ्यूम लगाता है और उसे हवा में उछालता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी इंसान मदहोश हो जाते हैं और वहाँ पर मौजूद एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, जिसे देखकर जीन को फलों वाली लड़की की याद आती है कि अगर वो उससे न मारता तो वह उससे प्यार करता। तब वहाँ पर रिचिस आता है और वह उसे मारना चाहता है, मगर उसकी खुशबू के कारण वो उसे नहीं मार पाता और उसे माफ़ी मांगता है। क्योंकि अब जीन को फरिश्ता मान लिया जाता है तब प्रोड को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है क्योंकि उसके घर पर लड़की के कपड़े और बाल मिलते हैं। अब जीन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह फिश मार्केट में चला जाता है और वहां पर जाकर उस बोतल को अपने ऊपर गिरा देता है, जिसकी खुशबू से वहां सभी उसको नोचने लगते हैं और उसे मार देते हैं। इस तरह से जीन की मृत्यु हो जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डर, जो 2006 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। आई होप ये मूवी सभी को पसंद आई हो।